नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे और कहीं न कहीं अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए अपनी स्टडी, अपना अध्ययन और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज 5 जून की अगर मैं बात करूं तो विश्व पर्यावरण दिवस है। तो शिखर साहित्य अकादमी जो है विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को जो है बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देती है। और आज का जो विषय है, जो प्रकरण है जिस पर हम आज विश्लेषण कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर ही है, क्योंकि आज 5 जून है और इसका संबंध कहीं न कहीं जीके, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स से होगा और साथ में उसके व्यवहारिक महत्व को भी हम जानेंगे। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है दोस्तों, आप बने रहें और कहीं न कहीं जो है एक अच्छी जीके हमारी जो है पर्यावरण दिवस के ऊपर बन सकती है। कहीं न कहीं प्रश्न की प्रकृति भी जो है कंपटीशन एग्जाम में बनती रहती है पर्यावरण दिवस पर। तो इसी पर हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों, पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी और इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। और 5 जून 1974 को पहला जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। वहीं देखें दोस्तों, थोड़े से इसके हिस्ट्री या इतिहास के बारे में अगर हम जानें तो वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक आयोजन किया गया था और इसी चर्चा के दौरान जो है विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया था और 2 साल के बाद 5 जून 1974 से इसे मनाना भी शुरू कर दिया गया था। वहीं देखें दोस्तों, 1987 में इसके केंद्र को बदलते रहने का सुझाव सामने आया और उसके बाद से ही इसके आयोजन के लिए अलग अलग देशों को चुना जाता है और इसमें हर साल जो है 143 से अधिक देश हिस्सा लेते हैं और इसमें कई सरकारी, सामाजिक और व्यावसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा, समस्या आदि विषय पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, कहीं न कहीं डिस्कस करते हैं। वहीं देखें दोस्तों, इसके महत्व के बारे में तो पर्यावरण को सुधारने हेतु यह दिवस एक महत्वपूर्ण है जिसमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता है ना दोस्तों। अगर देखें, लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य जो है प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को दिखाना है। वहीं देखें दोस्तों, थोड़ा सा अगर हम जानें तो जल हो गया, जंगल और जमीन, इन 3 तत्वों के बिना प्रकृति अधूरी है। विश्व में सबसे समृद्ध देश वही है जहां ये 3 तत्व प्रचुर मात्रा में हो। हमारा देश भी जंगल, वन्य और जीवों के लिए प्रसिद्ध है ना। संपूर्ण विश्व में बड़े ही विचित्र और आकर्षक वन्य जीव पाए जाते हैं दोस्तों और हमारे देश में भी जो है वन्य जीव के विभिन्न और विचित्र प्रजातियां पाई जाती हैं। और इन सभी जीवों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना केवल कौतूहल ही नहीं बल्कि एक मनोरंजक भी है ना। अगर हम देखें भूमंडल पर सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि का विकास कैसे हुआ और उस रचना में मनुष्य का क्या स्थान था, तो दोस्तों प्राचीन काल में जो है अनेक जो है विशालकाय जीव का लोप होते रहा है ना। इस दृष्टि में अगर हम देखें तो वर्तमान में भी कई सारे जीवों की जो है लोप होने की आशंका बनी हुई है। देखें दोस्तों, मानव समाज और वन्य जीव का एक पारस्परिक संबंध रहा है ना। यदि वन्य जीव भूमंडल पर रहें तो पर्यावरण पर तथा मनुष्य के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना दोस्तों। वहीं देखें, तेजी से बढ़ती हुई आबादी की प्रतिक्रिया वन्य जीवों पर क्या हो सकता है, इस प्रश्न का गहन चिंतन और अध्ययन के हैं, है ना। इसलिए जो है दोस्तों, भारत में वन एवं वन्य जीवों के बारे में थोड़ी जानकारी आवश्यक है ताकि जो भी इस चीज़ को समझ सके, इसके महत्व को समझ पाए, है ना। पर्यावरण चक्र किस प्रकार से मनुष्य का साथ देता है ना। साथ ये जानना भी आवश्यक है दोस्तों कि सृष्टि रचना चक्र में पर्यावरण का क्या महत्व है ना। पहले पेड़ हुए या फिर गतिशील प्राणी, फिर सृष्टि की रचना की क्रिया में हर प्राणी, वनस्पति का एक निर्धारित स्थान रहा। इस सृष्टि रचना में मनुष्य का आविर्भाव कब हुआ, प्रकृति के इस चक्र में विभिन्न जीव जंतु की जो है कोई क्या समानता है ना। वैज्ञानिक दृष्टि से इसको कैसे समझा जाए और जिसमें हमें पता चले कि आखिर किस प्रजाति को लुप्त हो जाने से मानव समाज का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आखिर हम जो है भी तो एक प्रजाति ही हैं। दोस्तों देखें, आज हम सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पर्यावरण संकट के मुद्दे पर आम जनता और
उनको जागरूक करने की। हमने पर्यावरण, वन्य जीव जंतुओं और मानव समाज का सीधा रिश्ता आम आदमी की समझ के मुताबिक समझाने का एक प्रयास को जो है सरल व वैज्ञानिक दृष्टि से करना चाहिए या किया भी है। जीव जंतु व जंगल का जो विषय तो बड़ा क्लिष्ट है और उतना ही रोचक भी है। इसे समझने के लिए जो है सबसे पहले खुद पर पड़ रहे पर्यावरण के प्रभाव को जानना आवश्यक है। दोस्तों ही देखें, दिनों दिन जो है गंभीर रूप से इस समस्या से निपटने के लिए आज आवश्यकता है कि ऐसे अभियान की जिससे हमें सब स्वप्रेरणा से सक्रिय भागीदारी निभा सकें और हर कोई जो नेतृत्व करेगा, क्योंकि जिससे पर्यावरण के लिए अभियान है ना, जो भी पर्यावरण के अभियान हैं और उस सब पर जो है हमारा अधिकार भी होना चाहिए। तो हमें जो है दोस्तों हम सब मिलकर जो है इस अभियान को से जुड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है इसमें चाहे कहीं पर जो है रैली है या फिर कुछ इस तरह के प्रतिभाग हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और आस पड़ोस के पर्यावरण को अपने घर जैसा ख्याल रखने की भी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। दोस्तों अगर हम देखें घर के आसपास पौधरोपण तो हमें करना ही चाहिए। इससे जो है गर्मी, भूसरण, धूल इत्यादि से बचाव तो होगा ही और कहीं ना कहीं जो है पक्षियों का बसेरा भी दे सकते हैं और फूल वाले पौधों जैसे कीट पतंगों के आश्रय व भोजन भी दे सकते हैं। वहीं देखें दोस्तों तो शहरी पर्यावरण में रहने वाली पशु पक्षियां जैसे गौरैया, कबूतर, कौवे, मोर, बंदर, गाय, कुत्ते आदि भी जो जितने भी जीव जंतु हैं उनके साथ कहीं ना कहीं जो है सहानुभूति रखने की आवश्यकता है। उनके लिए जो है दाना, पानी या चारा उपलब्ध करने की आवश्यकता है और ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो भी वो संपर्क में बिना जो भी अगर वो एक मनुष्य की संगत की आदत पड़ गई तो उसे आगे चलकर जो है कहीं ना कहीं उन पर जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये एक मुख्य इस पर जो है पर्यावरण दिवस पर एक छोटा सा वो था, विश्लेषण था। थोड़ा सा अगर करंट अफेयर्स की दृष्टि से अगर इसमें देखें तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ये कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की जो थीम है इस साल की वो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है और यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र बहाली है, जो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के तहत पेड़ लगाकर या पर्यावरण की रक्षा करके प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करना है और इकोसिस्टम पर पड़ते दबाव को भी कम करना है। वहीं अगर आगे हम देखें तो जो थीम की अगर हम बात करें तो कुछ थीम मैं बता रहा हूँ। 2013 की जो थीम थी सोचो, खाओ, बचाओ और नारा था अपने आप में फुटप्रिंट को घटाओ, ये एक थीम थी। और 2014 की अगर हम बात करें तो छोटे द्वीप विकसित राज्य होते हुए जो है SIDS और अपनी आवाज़ उठाओ न कि समुद्र का स्तर। और 2015 की जो थीम थी एक विश्व एक पर्यावरण। 2016 की जो थीम थी जीवन के लिए जंगली हो जाओ। और 2017 की जो थीम थी शहर और जमीन पर ध्रुवों के भूमध्य रेखा तक लोगों को प्रकृति से जोड़ना। और 2018 की जो थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण हटाओ। और 2019 की जो थीम थी वायु प्रदूषण को हराओ। और 2020 की जो थीम थी जैव विविधता का जश्न मनाएं, जैव विविधता का जश्न मनाएं। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में ये बन सकते हैं। और वहीं देखें हम तो 2021 की जो थीम है वो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र को बहाली और इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के तहत पेड़ लगाकर या पर्यावरण की रक्षा कर प्रदूषण के बढ़ते स्तर को हम कम करना और इकोसिस्टम पर बढ़ते दबाव को कम करना है दोस्तों। और दोस्तों बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो दुनिया भर के लोगों के बीच पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस के प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग है ना, ब्लैक होल इफेक्ट आदि ज्वलंत मुद्दों और इनसे होने वाली विभिन्न समस्याओं के प्रति सामान्य लोगों को जागरूक करना है और पर्यावरण की रक्षा के लिए इन्हें हर संभव प्रेरित करना है। तो इसी पर एक छोटा सा विश्लेषण था दोस्तों आज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहीं ना कहीं कोरोना काल चला है तो ऐसे समय में जो है अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए विश्व पर्यावरण दिवस पर जो है एक वृक्ष लगा के कहीं ना कहीं इस पर्यावरण दिवस को हम सार्थक बनाएं। तो एक बार आप सभी का जो है आभार व बहुत बहुत धन्यवाद।